ये वीडियो जो है वो खसरा नंबर 662 के निवासियों के लिए बस है, तो और कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो ना देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं। और मेरी तहसील कार्यालय में आज बात हुई तहसीलदार जी से, तो एक एक को बताना पॉसिबल नहीं, इसलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी RTI लगी हुई थी कि 662 की जितनी भी बटांग हो चुके उनकी हमको लिखित जानकारी दी जाए, एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाए। तो इस संदर्भ में तहसीलदार जी ने मेरे को एक ये कॉपी दी है जिसमें 662 से पूरा का पूरा उसके बटांग दिए गए हैं 2014 और 15 की स्थिति में। उसके बाद से इसके कितने बटांग हो चुके हैं और क्या हो चुका है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी अभी नहीं लिख पाई है। अगर इसी को इस मैप को TNCP की साइट के मैप से भी समझा के मेरे को बताया गया कि ये वाला जो पूरा का पूरा ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा का पूरा 662 का पोर्शन कहलाता है, जिसमें से ये वाला जो बेल्ट है वो पानी का है, ये वाला ग्रीन वाला बेल्ट है, और ये वाला जो पोर्शन है 662 का ही, तो इसको उन्होंने आवासीय कर दिया TNCP में। एक चीज़ और जो बताई गई है वो ये है कि TNCP के कार्यालय में जा करके आपको शायद 600-700 रुपये की रसीद कटती है। वो फीस जमा करने के बाद आपको 662 के बटांग की पूरी जानकारी आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति को करना चाहिए कि वो जा करके एक रसीद कटवा 662 की बटांग की पूरी जानकारी एक लिखित रूप में ले लें। उसके अलावा एक ये जो PDF चल रही है, इस PDF को भी हमको सर्टिफाइड करवा लेना चाहिए। तो उसके लिए ये बताएगा कि TNCP में जो शिकायत शाखा है उसमें आप ये वाला शिकायत क्रमांक बता करके उसकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि अब ये PDF कितनी ऑथेंटिकेट है कितनी नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट PDF अगर ऑथेंटिकेट हम करवा लेंगे तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा लिखित जानकारी या लिखित सर्वे रिपोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस खसरों को तो उन्होंने आवासीय कर दिया है। तो ये कुछ जानकारी छोटी छोटी जो मुझको पता लगी एक जानकारी, और ये भी बताई गई है कि कोर्ट में भी इसका केस लगा हुआ है 662 का, बट इसमें मेडिकल की 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। ये पूरा का पूरा जो लैंड है वो प्राइवेट लैंड है, मेडिकल का बिल्कुल भी नहीं है। केस क्या लगा है ये तो समझ में नहीं आया, बट जो पता चल रहा था वो ये पता चल रहा था कि केस इसलिए लगा है कि ये पूरा का पूरा 1909 में तालाब और पानी मत की ज़मीन थी, तो पूरे को तालाब और पानी मत की ज़मीन कर दीजिए। एक सज्जन व्यक्ति वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट जो फैसला देता है वो सरकार को भी मानना पड़ता है, तो जो कोर्ट का फैसला होगा वही सरकार का फैसला होगा। तो अगर हमको सरकार से कुछ काम कराना तो शायद वो कोर्ट के फैसले के पहले कराना चाहिए, और इसमें लोगों की एकजुटता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी कुछ जानकारी, छोटी छोटी जानकारी जो मुझे पता चली थी, इंडिविजुअल एक एक को बताना पॉसिबल नहीं था, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ।